Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. एवोपरेशन जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? द फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो एक तो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगी? तो जितना ज्यादा हम सरफेस एरिया एक्सपोज करेंगे तो सरफेस के ऊपर उतने ही ज्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। अब जैसे इसका मैंने एग्जांपल लिया था तो इसके सरफेस के ऊपर जित पार्टिकल्स ज्यादा हैं, ठीक है ना, जो डायरेक्टली सन से एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले राइज होगी और काइनेटिक एनर्जी राइज होगी तो वो पहले ऑपरेट करेंगे। ठीक है ना। और इसके सरफेस के ऊपर क्या है, पार्टिकल्स कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम बन पाएगी और तो कम पार्टिकल ऑपरेट होंगे। तो कहने का मतलब जो एरिया कितना ज्यादा एक्सपोज कर रहे हो आप वो मैटर करता है। तो कपड़ों को जब हम फैला के रखते हैं तो हम क्या बढ़ा रहे हैं, उनका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। तो जब सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। और बजाय अगर आप सरफेस एरिया नहीं बढ़ाओगे, इसको एकदम फोल्ड करके बिल्कुल गठरा सा बना के आप रख दो धूप में, तो ये सूखेगा क्या? टाइम लगेगा इसको सूखने में। ठीक है ना। तो सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा दोगे तो एवोपरेशन भी आपकी बढ़ जाएगी। तो द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो एवोपरेशन रेट जो है वो भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स वी स्प्रेड दम इन एयर। तो गीले कपड़ों को जब सुखाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, फैला के सुखाते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, द एवोपरेशन ऑफ वाटर इज फास्टर। एवोपरेशन रेट जो है बढ़ जाती है व्हेन इट इज केप्ट इन ए प्लेट एज कंपेयर टू डेट वाटर विच इज केप्ट इन ए ग्लास। तो ये सेम वही है कि अगर हम प्लेट में पानी को रखें तो उसकी एवोपरेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द वाटर विच इज बीइंग केप्ट इन ए ग्लास। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या रोल है? तो टेम्परेचर भी अगर बढ़ जाए तो भी एवोपरेशन रेट क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। आपने देखा होगा गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। ठीक है ना। और सर्दियों में कपड़े थोड़ी देर में सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है। तो द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एवोपरेशन रेट यहां पे भी बढ़ जाती है। ड्राइंग द वेट क्लोथ्स वी स्प्रेड देम इन एयर। तो बेटा यहां पे फुल स्टॉप है ये, और ये कैपिटल टी होगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट शुरू हो गई। द एवोपरेशन ऑफ वाटर इज फास्टर व्हेन इट इज केप्ट इन प्लेट। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना इसमें। तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, एवोपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, एक ग्लास ऑफ हॉट वाटर, जो गरम गरम पानी है वो बहुत जल्दी एवोपरेट होता है। ठीक है ना, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स देन ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। तो अगर आप एक ग्लास में आप हॉट वाटर लो और एक ग्लास में आप कोल्ड वाटर लो तो कौन सा जल्दी एवोपरेट होगा? हॉट वाटर। ठीक है ना, वो जल्दी एवोपरेट होगा। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर के अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाई है। ठीक है ना। तो टेम्परेचर का भी असर पड़ता है। और किस चीज का असर पड़ता है? द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो जो पार्टिकल हैं, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो एवोपरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एवोपरेशन रेट भी बढ़ जाएगी। जैसे पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ता है। ठीक है ना, बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाएगा वो। तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पेट्रोल के अंदर वो बहुत कम है, तो वो बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाता है। तो लेस द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी कम होगी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर विल बी द एवोपरेशन। एवोपरेशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो इसने जो एग्जांपल लिए हैं, जैसे ईथर का लिया है, ईथर एवोपरेट्स मोर रैपिडली देन इथाइल अल्कोहल। तो ईथर की जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। ठीक है ना। और तो ये बहुत जल्दी एवोपरेट होगा एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये बहुत धीरे एवोपरेट होगा। ठीक है ना। तो ये भी है। पेट्रोल का भी एग्जांपल आप ले सकते हो।
नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का क्या रोल है? तो ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। कि कितनी क्वांटिटी में जो है वाटर वेपर अवेलेबल है एयर के अंदर, वो क्या शो करता है? ह्यूमिडिटी शो करता है। ठीक है ना? तो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर। तो अब जो एयर है हमारे चारों तरफ, उसकी भी एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि वो कितना वाटर अपने अंदर होल्ड कर सकती है। ठीक है ना? होल्ड कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, तो देखिए अब रेनी सीजन की अगर हम बात करें तो उस केस में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो एयर है उसके अंदर जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है ना? रेनी सीजन में हम कहते हैं ना कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो वेपर हैं एयर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होते हैं उस केस में। ठीक है ना? द रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीजेस, तो उस केस में जो एवोपरेशन रेट है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन समर ड्यू टू लो ह्यूमिडिटी इन एयर। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बारिश के सीजन में जब हम कपड़े सुखाते हैं तो वो कपड़े बहुत धीरे सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जो कपड़ों पे जो पानी है वो क्या हो रहा है? एवोपरेट हो रहा है। और एवोपरेट होके जाएगा किस में? एयर के अंदर जाएगा। लेकिन एयर तो ऑलरेडी मॉइस्चराइज्ड हो रखी है, एयर के अंदर तो ऑलरेडी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? तो वो और ज़्यादा जो एवोपरेट हुआ है वो उस जो पानी कपड़ों से जो एवोपरेट हुआ है पानी, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है? तो इसी वजह से जो कपड़े हैं वो देर में सूखते हैं। लेकिन अगर हम समर की बात करें, गर्मियों की अगर हम बात करें, तो उस दौरान क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी है एयर के अंदर वो वैसे ही बहुत कम होती है। तो कम होती है तो उस केस में जो पानी आपके कपड़ों पे होगा वो जल्दी जो है एवोपरेट हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी का भी काफ़ी बड़ा रोल है। ऐसी द स्पीड ऑफ विंड, हवाओं का रोल है क्या? अगर तेज हवाएं चलती हैं तो उसमें कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। तो इसका मतलब हवा का भी रोल है। ठीक है? यानी कि द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड। अगर आप विंड की स्पीड को बढ़ा दो तो उस केस में भी एवोपरेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगी, एवोपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो स्पीड ऑफ विंड, विंड एक्चुअल में करती क्या है? कॉजेज वाटर वेपर पार्टिकल्स टू मूव अवे विद द विंड। तो विंड क्या करती है? जो वाटर वेपर्स है उनको इजीली जो है रिमूव कर पाती है वो। ठीक है ना? बहुत जल्दी रिमूव कर देती है। तो आपने देखा होगा कि वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। तो जब हवाएं चलती हैं तो आपके जो गीले कपड़े हैं वो बहुत जल्दी सूखते हैं। क्योंकि जो हवा की वजह से जो है उनको एक एडवांटेज ये होता है कि जो वेपर्स होते हैं उनको वो अपने साथ ले जाती है और जल्दी नहीं ले जाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड किस टाइप का है इस पे भी डिपेंड करता है कि एवोपरेशन फास्ट होगी या स्लो होगी। तो नेचर ऑफ लिक्विड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ एवोपरेशन। ठीक है ना? कि कैसे होगा? लेस एट द बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है तो उस केस में एवोपरेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। मोर विल बी द एवोपरेशन बिकॉज लो बॉइलिंग पॉइंट हैज लेस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। तो अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो पार्टिकल्स इजीली जो हैं अपनी बॉन्डिंग ब्रेक कर देंगे और एवोपरेट हो जाएंगे। तो वहां पे एवोपरेशन रेट बढ़ जाएगी। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। तो अल्कोहल और वाटर की अगर हम कंपेयर करें तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब अल्कोहल जो है वो ज़्यादा स्पीड से एवोपरेट करेगा। हैंस रेट ऑफ एवोपरेशन इज मोर इन केस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बहुत जल्दी एवोपरेट होगा एज कंपेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू वाटर।